हेलो। यहाँ सेमेस्टर 1 के लिए जिनका प्रथम कोण और द्वितीय कोण हिंदी है उनके लिए पेपर 1 का अन्य एक प्रश्न सुभद्रा कुमारी चौहान का व्यक्तित्व एवं कृतित्व बताइए देखेंगे, जिसको देखने के लिए हम उनकी पूर्व भूमिका, व्यक्तित्व और कृतित्व देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 और मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुई थी। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान थी। कथनी करनी की समानता सुभद्रा जी के व्यक्तित्व का प्रमुख अंग है। इनकी रचनाएं सुनकर मरणासन्न व्यक्ति भी ऊर्जा से भर जाता था। लक्ष्मीबाई की वीरता का राजमहलों की समृद्धि में आना जैसा एक मणिकांचन योग था। कदाचित उसके लिए वीरता और वैभव की सगाई के से उपयुक्त प्रयोग दूसरा नहीं हो सकता था। स्वतंत्रता संग्राम के समय के जो अगणित कविताएं लिखी गई उनमें इस कविता और माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा की पुष्प की अभिलाषा का अनुपम स्थान है। सुभद्रा जी का नाम मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण नवीन की यशस्वी परंपरा में आदर के साथ लिया जाता है। वह 20वीं शताब्दी की सर्वाधिक यशस्वी और सुप्रसिद्ध कवयित्रियों में अग्रणी कवयित्री थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमार की काव्य प्रतिभा बचपन से ही सामने आ गई थी। इनका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। कास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। 1913 में 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा जी की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई थी। यह कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपी। यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। सुभद्रा कुमारी चंचल और कुशाग्र बुद्धि वाली थी। पढ़ाई में प्रथम आने पर उनको इनाम मिलता था। सुभद्रा जी अत्यंत शीघ्र कविताएं लिख डालती थी, मानो उनको कोई प्रयास ही न करना पड़ता हो। स्कूल के काम की कविताएं तो वह साधारणतया घर से आते जाते तांगे में लिख लेती थी। सुभद्रा जी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थी। दोनों ने एक दूसरे की कीर्ति से सुख पाया। सुभद्रा जी की पढ़ाई 9वीं कक्षा के बाद छूट गई। शिक्षा समाप्त करने के बाद नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ उनका विवाह हो गया। 1920-21 में सुभद्रा जी और लक्ष्मण सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और घर घर में कांग्रेस का संदेश पहुंचाया। त्याग और सादगी में सुभद्रा जी सफेद खादी के बिना किनारे धोती पहनती थी। गहनों और कपड़ों का बहुत शौक होते हुए भी वह चूड़ी और बिंदी का प्रयोग नहीं करती थी। उनको सादा वेशभूषा में देखकर बापू ने सुभद्रा जी से पूछ ही लिया, बेन तुम्हारा ब्याह हो गया है? सुभद्रा जी ने कहा हाँ, और फिर उत्साह से बताया कि मेरे पति भी मेरे साथ आए हैं। इसको सुनकर बापू जहां आश्वस्त हुए वहां कुछ नाराज भी हुए। बापू ने सुभद्रा जी को डांटा, तुम्हारे माथे पर सिंदूर क्यों नहीं है और तुमने चूड़ियां क्यों नहीं पहनी? जाओ कल किनारे वाली साड़ी पहनकर आना। सुभद्रा जी ने के सहज स्नेही मन और निश्चल स्वभाव का जादू सभी पर चलता था। उनका जीवन प्रेम से युक्त था और निरंतर निर्मल प्यार बांट कर भी खाली नहीं होता था। 1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा जी की पहली महिला सत्याग्रही थी। रोज रोज सभाएं होती थी और जिनमें सुभद्रा जी भी बोलती थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख लोकल सरोजिनी कहकर किया था। सुभद्रा जी के में बड़े सहज ढंग से सब गंभीरता और चंचलता का अद्भुत संयोग था। वे जिस सहजता से देश की पहली स्त्री सत्याग्रही बनकर जेल जा रह सकती थी, उसी तरह अपने घर में बाल बच्चों में और गृहस्थी के छोटे छोटे कामों में भी रमी रह सकती थी। जलियांवाला बाग 1917 के नरसंहार हत्याकांड से उनके मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने लगभग 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना की है। किसी कवि की कोई कविता इतनी अधिक लोकप्रिय हो जाती है कि विशेष कविताएं प्रायः गौण होकर रह जाती है। बच्चन की मधुशाला और सुभद्रा जी की इस कविता के समय यही हुआ। यदि केवल लोकप्रियता की दृष्टि से ही विस्तार करे तो उनकी कविता पुस्तक मुकुल 1930 के 6 संस्करण उनके जीवन काल में ही हो जाना सामान्य बात नहीं है। इनका पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। इनकी चुनी हुई कविताएं त्रिधारा में प्रकाशित हुई। झांसी की रानी इनकी बहुचर्चित रचनाएं हैं। भारतीय आंदोलन में सक्रिय भागीदार और जेल यात्रा के बाद भी उनके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे। सुभद्रा जी की एक बेटी सुधा चौहान का विवाह प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय से हुआ था, जो स्वयं अच्छे लेखक थे। 16 अगस्त 1904 को जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान का देहांत 15 फरवरी 1948 को 44 वर्ष की आयु में ही हो गया। एक संभावनापूर्ण जीवन का जैसे अंत हो गया।